हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 2 जनवरी 1974 लॉस एंजेल्स। प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में কৃষ্ণ তার প্রতিনিধি দ্বারা সুযোগ প্রদান করেছেন যে যদি তুমি এই সংস্থার চমৎকার ছেলে মেয়েদের মতো আনন্দ পেতে চাও আমার কাছে এসো, এখানেই আছে প্রাকৃত বাস্তবতা। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं हम लोगों को 2 जनवरी 1974 लॉस एंजेल्स में। बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन, मतलब बहुत अच्छा बात है। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण का प्रतिनिधि कौन है? गुरुदेव। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को ऐसा बताया, तो वो कलयुग का भगवान है, तो गुरु भी कहा जाएगा। तो कृष्ण का प्रतिनिधि का जो परंपरा में है उसका सुजोग, मतलब उसका चांस हम लोगों को मिलेगा, बा उसका साथ आदान प्रदान होएगा, बा प्योर डिवोटी जो होगा। ऐसा अगर हम लोग अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, जिसमें सबसे अच्छा मार्ग प्रदर्शन होएगा। ये बात बताने को जा रहे। और देखिए हर वर्ल्ड में, जैसा मायापुर चला जाओ, लॉस एंजेल्स, अमेरिका में किधर भी इस्कॉन का जो सेंटर है वहाँ पर माताजी एंड पिताजी, लड़का लड़की कहा जाएगा, जो माताजी एंड पिताजी बहुत अच्छा तरफ से मतलब आनंद ले रहा है। किस में? कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए वो लोग हाई टेस्ट ले रहे। और कृष्ण कॉन्शियसनेस जो इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी का कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए तो लोग हाई टेस्ट मिल रहे हैं। अगर हम लोगों को भी ऐसा टेस्ट मिलना है तो ये मेटीरियल जगत में जो क्षणस्थायी है, दुखालय मिलावट है, इसमें से छोड़ के हम लोगों को अच्छा मार्ग पकड़ना पड़ेगा। वो है जो इस्कॉन का माध्यम से। देखिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं? एक गुरु वर्ग और कौन है जो भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्योर डिवोटी, वो लोगों को पास हमारा आदान प्रदान हर मनुष्यों के साथ होएगा। तो जो लोग अभी भी उसमें मिलावट है वो लोग आनंद ले रहा है, इंजॉय जो इंजॉयफुल वो ले रहा है। तो आपको लेना है तो ये वास्तव में आप प्रकृति में आ जाइए। तो किस में आ जाइए? इस्कॉन सेंटर में। किधर भी रहेगा, आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो। मैं ये बात बताने के क्यों जा रहा हूँ और प्रभुपाद जी क्यों ये परफेक्ट बता रहे जो इस्कॉन का माध्यम से जा सके। देखिए कोई मनुष्य अगर सोचेगा जो मैं बाहर कंट्री में जाऊँ, तो पहला क्या होता है, प्लेन जो है उसको उतारने के लिए बा उड़ने के लिए एक स्टेज होता है, वो क्या है? एयरपोर्ट। आप किधर भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, आप दूसरा कंट्री में जाने के लिए आपको एयरपोर्ट में जाना पड़ता है। तो एयरपोर्ट से जो परफेक्ट प्लेटफॉर्म जो है प्लेन उड़ने के लिए बा चढ़ने के लिए जो भी हो, तो वो प्लेटफॉर्म का ज़रूरी होता है, नहीं तो किधर भी नहीं उतर नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता। तो इस्कॉन जो है ये परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में बा भगवत धाम में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से हम लोग जा सके, क्योंकि इसका जो रूल एंड रेगुलेशन है, जैसा प्लेन उड़ने के लिए एयरपोर्ट का बा उसका लैंडिंग करने के लिए उसका जो प्लेसेस है वो ज़रूरी होता है, कहाँ पर भी उतर नहीं सकता बा उड़ नहीं सकता। ऐसा कृष्ण भगवान धाम में जाने के लिए जो प्रभुपाद जी हम लोगों को दिया प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम लोग भक्ति मार्ग करते भगवत धाम में जा सकूँ बा इंजॉय करते हुए, जैसा इंजॉयमेंट कहा जा रहा है भाई इंजॉयफुल। तो ये जो आनंद है हर मनुष्य मेटेरियल जगत में ले रहा है, तो वो हम लोगों को भी लेना पड़ेगा। वो कौन सा है? इस्कॉन का माध्यम से। तो वहाँ से भगवत धाम में जाने के लिए गो बैक टू गॉड इट ईजी प्रोसेस हो जाएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो मैंने एक बात बताया जो
एयरपोर्ट का बारे में, जैसा कि इधर भी प्लेन उतर नहीं सकता है, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस बाय इस्कॉन, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स से बोलता हूँ यही सबसे परफेक्ट है, क्योंकि इसका रूल एंड रेगुलेशन और यह श्री चैतन्य महाप्रभु को वाणी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कलियुग का भगवान है। दूसरा किसी का नहीं वाणी प्रचार कर रहा है, यह हमारा पहले मालूम होना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसलिए बताया जो गुरु परंपरा होना चाहिए, जैसा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका में क्या बात है, किबा विप्रो किबा नैसे शूद्रों के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है, जो कृष्ण का साइंस का बारे में परफेक्ट मालूम है, वही गुरु हो सकता है। तो आज का प्रतिनिधि कौन है? गुरुदेव। वो कोई भी जात पात का होने दो, काला पोरसा गोरा, कोई रिलीजन से होने दो, वो अगर कृष्ण का साइंस 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, वही गुरु होएगा। और पद्म पुराण में भी कहा गया षट कर्मणि पुनर्विप्रो मंत्रो तंत्रो विशरदः अवैष्णव गुरुर्न साधु वैष्णव सपच गुरु हो। तो कोई मनुष्य अगर ब्राह्मण होने दो, वो अगर कृष्ण भक्ति मार्ग में नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा और वैष्णव भी नहीं कहा जाएगा। अगर कोई नीचे कुलभूता चंडाल होने दो, जो कुत्ता भोजनकारी, वो भी होने दो, पहले जो किया उसका बाद से वो भक्ति मार्ग में आ गया, तो वो गुरु होने का परफेक्ट मार्ग है, ये पद्म पुराण में कहा गया। तो देखिए, तो आज का कोटेशन में जो प्रभुपाद जी दे रहा है, गुरु परंपरा में होते हुए जो इंजॉयमेंट ले रहे हैं माता जी एंड पिताजी, ये बात आने को जानो, तो वो लोग तो इंजॉयमेंट मिल रहे, तुम भी इंजॉयमेंट के लिए एक्टिव हो जाओ, यही वास्तवायन है, यही परफेक्ट है। और मटेरियल जगत में जो इंजॉयमेंट है वो मिलावट है, मतलब खौंसता ही है, ये परफेक्ट नहीं है। तो हरे कृष्ण, आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी यही बात बताने को जा रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु और एक बात बताया, जो गुरु मिली हजारों हजारे शिष्य मिले ना। गुरु बहुत सारे हैं, क्योंकि परफेक्ट शिष्य नहीं बना रहे, कोई भी शिष्य पालन कर रहे और 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये जो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बढ़ रहा है, मतलब बैड हैबिट ज़्यादा चल रहा है। देखिए ना कितना कठिनाई, मनुष्य अच्छा मनुष्य को भी टिकने के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये परफेक्ट मार्क नहीं दे रहा है, जो कर रहा है वो बोल देते ओके ओके, तो एक गुरु नहीं चलेगा। तो कृष्ण का प्रतिनिधि जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, जो 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करे, तो उसका अंदर जो इंजॉय वो सबसे परफेक्ट है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो परफेक्ट इंजॉय है, वो हम लोगों को मिलना चाहिए हर मनुष्य को, और यही परफेक्ट है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा। जो इस्कॉन हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन बनाया, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार करे, दूसरा कुछ नहीं, जो कोई ऐसा वैसा ऐसा नहीं है। तो ये इंजॉयमेंट हम लोग को मिलना है, तो भक्ति मार्ग में आओ, कृष्ण कॉन्शियसनेस जहाँ पर इस्कॉन का सेंटर है वहाँ आके आप क्वेश्चन करो और वहाँ से असली इंजॉय आप ग्रहण कर लीजिए, जो आनंद कहा जाएगा। आनंद बोलेगा तो सबसे हाई तेज है, इसका आगे और नहीं है, तो यही परफेक्ट है। तो हम लोगों को वही करना चाहिए। तो जो लोग सुन रहे हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो तुम लोग अभी से कृष्ण भावनामृत मार्ग जो प्रभुपाद जी जो बनाया इस्कॉन, तो वो प्लेन में होते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचो। गो बैक टू गॉड, एक भगवान का जहाँ से हम लोग आया। तो देखिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी आप तरफ से दे रहे हैं, तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, हम लोगों को इस्कॉन का माध्यम से सब कुछ प्रचार प्रसार जो हर वर्ल्ड में चल रहा है प्रीचिंग, ये सबसे परफेक्ट है। तो इसमें हमारा एक्टिव होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और चैतन्य चरितामृत भागवतम
और श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ एवरीडे एक एक श्लोक पढ़ने का। और प्रभुपाद जी का जो कोटेशन एवरीडे मैं जितना हो सके दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छा तरह से श्रवण कीजिए, अपना जीवन के लिए अप्लाई कीजिए। आज चल रहे 2 जनवरी 2006 और प्रभुपाद जी दिया था 1974। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत अच्छा तरफ से रहो धरती में, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए थोड़ा सा सिंगिंग होना जरूरी है, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू।